नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लगातार जो क्लास हम चला रहे हैं पीईटी 2022 के लिए हिस्ट्री की, उसमें आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मराठा साम्राज्य को। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है मराठा साम्राज्य का। पीईटी का जो आपका सिलेबस जारी किया गया है उसमें आपको यह टॉपिक मिल जाएगा। तो आज से हम मराठा साम्राज्य के जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो आपकी पीईटी की परीक्षा के लिए ज़रूरी हो सकते हैं, उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो यह हमारा पहला वीडियो है। पहले वीडियो में आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट मराठा साम्राज्य के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो काशी के उस प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताना है। काशी यानी कि वाराणसी के उस प्रसिद्ध विद्वान का नाम बताना है जिसने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। तो इनका क्या नाम था? श्री गंगा भट्ट। आप याद कर लीजिएगा, श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट के द्वारा जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया गया था। तो ऑप्शन जो आपका ए है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी का जो राज्याभिषेक है 1674 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1674 में जो है राज्याभिषेक करवाया गया था रायगढ़ में। कहाँ? तो रायगढ़ में राज्याभिषेक किया हुआ था। और किसने करवाया था? तो वाराणसी के जो फेमस विद्वान थे श्री गंगा भट्ट जी, इन्हीं के द्वारा यह राज्याभिषेक करवाया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। चौथ क्या था? शिवाजी के प्रशासन में चौथ क्या था आपसे पूछा जा रहा है। तो चौथ जो है एक प्रकार का मराठा कर था। आप याद देखिएगा, चौथ जो था एक प्रकार का मराठा कर था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था चौथ। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध में इसमें से कौन माहिर था आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक इसमें से कौन था? तो शिवाजी थे। यानी कि ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी जो थे ये गुरिल्ला युद्ध में माहिर थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो आप याद कर लीजिएगा, पेशवा हम किसे कहते थे? तो पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। तो आप याद कर लीजिएगा, पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे जो सी वाला है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और शिवाजी में जो है शिवाजी का जो प्रशासन था, उनके प्रशासन में 8 मंत्रियों का समूह रहता था। 8 मंत्रियों की परिषद रहती थी, जिसको हम अष्टप्रधान के नाम से भी जानते हैं। तो शिवाजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, शिवाजी का जो प्रशासन था, उसमें 8 मंत्रियों की एक परिषद होती थी, जिसको हम अष्टप्रधान के नाम से जानते थे। उनमें से एक पद था पेशवा का। पेशवा को जो है प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है आपसे पूछा जा रहा है। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पहला संस्थापक मराठा राज्य का आपका कौन हो जाएगा? शिवाजी हो जाएंगे। लेकिन मराठा राज्य का यहाँ पे दूसरा संस्थापक पूछा गया है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालाजी विश्वनाथ को। बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। बालाजी विश्वनाथ को जो है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने जो है शिवाजी को तोप प्रदान की थी? किस यूरोपीय शक्ति ने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शिवाजी को तोपें जो हैं किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को तोपें जो हैं प्रदान की गई थी अंग्रेजों के द्वारा। तो ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों ने जो है शिवाजी को तोपें प्रदान की थी। और शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? यानी कि शिवाजी ने
किस संधि के तहत मुगलों को किला हस्तांतरित किया था? तो यह संधि कौन सी थी? तो आप याद कर लीजिएगा, इस संधि का नाम था पुरंदर की संधि। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह पुरंदर की संधि है। 1665 ईस्वी में हुई थी पुरंदर की संधि। किसके मध्य हुई थी? तो शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के मध्य हुई थी आपकी पुरंदर की संधि। और इसी पुरंदर की संधि के तहत ही शिवाजी ने मुगलों को किला हस्तांतरित किया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 1665 में जो है आपकी पुरंदर की संधि हुई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। किसके मध्य हुई थी आपसे पूछा जा सकता है। तो शिवाजी और मुगल सेनापति जय सिंह के मध्य हुई थी। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा इस संधि के तहत क्या क्या चीज़ें मुगलों को दी गई? तो इसके अंतर्गत जो है जो 23 इम्पॉर्टेंट किले थे वो मुगलों को सौंप दिए गए। यानी कि इस संधि के तहत शिवाजी को जो है 23 अपने इम्पॉर्टेंट किले मुगलों को सौंपने थे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। और इसके बाद जो है बाकी के अन्य किले जो थे, रायगढ़ के अलावा अन्य 12 जो किले थे, इसको शिवाजी के पास छोड़ दिया गया था। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद एक संधि के तहत एक बात और थी कि बीजापुर के विरुद्ध जो है मराठों को जो है मुगलों की सहायता करनी थी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट संधियां थी जो पुरंदर की संधि के अंतर्गत की गई थी। तथा मेन चीज़ इसमें क्या थी कि जो भी इम्पॉर्टेंट किले थे शिवाजी को, वे मुगलों को सौंप दिए गए इस संधि के तहत। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक था यह रायगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1674 में हुआ था। किसने करवाया था? तो वाराणसी के प्रसिद्ध फेमस विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा यह राज्याभिषेक करवाया गया था शिवाजी का। एक चीज़ मैं आपको, चलिए प्रश्न में आगे मिल जाएगा यह जो मैं आपको बताना चाहूँगा, माता पिता का नाम। तो प्रश्न मैंने आगे सम्मिलित किया हुआ है इससे रिलेटेड। तो अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी जाती है? संभाजी की जो हत्या है किसके शासनकाल में कर दी जाती है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संभाजी की हत्या जो है किसके शासनकाल में की जाती है? तो औरंगजेब के, आप याद कर लीजिएगा, औरंगजेब के शासनकाल में जो है संभाजी की जो है हत्या कर दी जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में जो है संभाजी की हत्या कर दी जाती है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी यहाँ पे आपसे पूछी गई है, कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। रायगढ़ जो थी यह शिवाजी की राजधानी थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था जो 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, यह किसके मध्य लड़ा गया था? आपसे पूछा जा रहा है पानीपत का तीसरा जो युद्ध था यह किसके मध्य लड़ा गया था? तो एग्जैक्ट डेट मैं आपको बता दे रहा हूँ। 14 जनवरी 1761 को जो है आपका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किसके मध्य? अहमद शाह अब्दाली, आप याद कर लीजिएगा, अफगानिस्तान का यह शासक था अहमद शाह अब्दाली। और किसके मध्य? तो बालाजी बाजीराव के मध्य। किसके मध्य? तो बालाजी बाजीराव के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस युद्ध में जो है मराठों की हार हो जाती है और अफगानिस्तान का जो शासक था अहमद शाह अब्दाली वह जीत जाता है। इसके बाद शासनकाल तो इस समय पेशवा था बाजीराव द्वितीय, जिसको हम बालाजी बाजीराव के नाम से भी जानते हैं। बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहेब भी कहा जाता है। तथा इसी के शासनकाल में ही यह तीसरा युद्ध हुआ था। तथा इसमें मराठों की सेना का जो नेतृत्व है किसकी तरह किया गया था? तीसरे युद्ध में पानीपत के। तो इस पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की सेना का जो नेतृत्व है किया गया था सदाशिवराव भाऊ के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस युद्ध में हारने के बाद जो नानाजी थे, जिनको हम बालाजी बाजीराव के नाम से भी जानते हैं, ये बहुत ज़्यादा गहरे सदमे में चले गए और डिप्रेशन के कारण या तनाव के कारण जो है इनकी मृत्यु भी हो जाती है इसी युद्ध में हारने के बाद। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। इस हार को वह सह नहीं पाते हैं जिस कारण से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब भी कहा जाता है। तो आपसे यह पूछा जा सकता है।
तथा नाना साहब के मरने के बाद अगला पेशवा कौन बनता है? तो माधव राव बनता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे निम्नलिखित में से किससे जो है शिवाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। आपको बताना है कि इसमें से शिवाजी सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? तो अपनी माता जीजाबाई से। किससे? तो अपनी माता जीजाबाई से जो है शिवाजी सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा शिवाजी का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था सिवनेर के जुन्नार में। कहाँ? तो सिवनेर के जुन्नार में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 में। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, पिता का नाम शाहजी था। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है किस शासक के शासनकाल में थी? तो मैंने आपको भी बताया था शिवाजी का जो प्रशासन था, उनके प्रशासन में 8 मंत्रियों की एक परिषद हुआ करती थी जिसको अष्टप्रधान के नाम से भी जाना जाता था। तो शिवाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे आपसे पूछा जा रहा है। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक कौन थे? तो दादा कोंडदेव। ऑप्शन आपका जो सी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। दादा कोंडदेव जो थे ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे। तो ऑप्शन जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ये तीनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और शिवाजी के जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का था तथा शिवाजी के संरक्षक और गुरु उनके थे दादाजी कोंडदेव। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इस सूची को आपको सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शाहजी भोसले कौन थे? तो शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। ए का 1 हो जाएगा। जीजाबाई कौन थी? शिवाजी की माता थी। बी का आपका 2 हो जाएगा। समर्थ रामदास कौन थे? तो ये गुरु थे। आप याद कर लीजिएगा, गुरु थे समर्थ रामदास जो हैं इनके। तो ऑप्शन सी का आपका 3 हो जाएगा। शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव जो थे ये शिवाजी के संरक्षक थे। तो आपका डी का क्या हो जाएगा? डी का आपका 4 हो जाएगा। तो संरक्षक पूछ ले तो दादाजी कोंडदेव हो जाएगा और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु पूछ ले तो हो जाएंगे समर्थ रामदेव। तो 1, 2, 3, 4 सभी आमने सामने दिए गए हैं। तो इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन हो जाएगा? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक था। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो सरंजामी प्रथा का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो यह जो प्रथा है संबंधित है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित यह प्रथा है। वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा था? तो इस सेना नायक का नाम था अफजल खान। तो ऑप्शन आपका जो बी है बिल्कुल सही है। अफजल खान को जो है शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने के लिए भेजा गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो शिवाजी जो है मुगलों की कैद से भागने के समय जो है आगरा में कैद थे। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आगरा में। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व जो है किसके हाथों में था? औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा नेतृत्व है वह किसके हाथों में था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताराबाई के हाथों में। किसके नेतृत्व में? तो ताराबाई के हाथों में जो है मराठा नेतृत्व था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1707 में जो है आपके औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आप सभी को पता होगा औरंगजेब की जो मृत्यु है कब होती है? तो
साथ में जो है औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस समय जो है जो नेतृत्व था यह ताराबाई के हाथों में था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो शिवनेर के दुर्ग में, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवनेर के दुर्ग में जो है शिवाजी का जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो मैंने आपको बताया था शिवाजी का जो जन्म था 1627 ईस्वी में जो है शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। एक इतिहासकार ने पानीपत के तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन इतिहासकार थे जिन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध को स्वयं देखा था? तो इनका नाम था काशीराज पंडित, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। शिवाजी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पे शिवनेर के दुर्ग में, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? आपसे पूछा जा रहा है शिवाजी जो है औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? तो शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब गए थे? काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपका है। तो 1666 ईस्वी में। कब? तो 1666 ईस्वी में जो है शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में उपस्थित हुए थे। तो ऑप्शन जो आपका बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। कब? तो 1666 ईस्वी में। इसके बारे में आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? आपसे पूछा जा रहा है संभाजी के बाद जो है मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था बालाजी विश्वनाथ, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ, आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था उसको क्या कहा जाता था? शिवाजी के जो अष्टप्रधान थी उसमें जो विदेशी मामलों का देख रेख करने वाला था उसको क्या कहा जाता था? तो उसको जो है सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, विदेशी मामलों की देख रेख करने वाले को जो है सुमंत कहा जाता था। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? आपसे पूछा जा रहा है शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, पे सनहार की जगह होगा आपका क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा सलहार का युद्ध। सलहार के युद्ध में जो है शिवाजी ने मुगलों को हराया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सलहार के युद्ध में। यह सलहार का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1659 ईस्वी में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, अष्टप्रधान नाम की मंत्री यहाँ पे ये वाला प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब हुआ था और उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? शिवाजी का जन्म और उन्होंने कब छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। इसके बारे में आपको याद रखना है। 1674 में इनका राज्याभिषेक हुआ था और उसी के बाद जो है इन्होंने राज्याभिषेक के बाद ही इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण कर ली थी। तो आप याद रखिएगा। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसकी थी? तो मैंने आपको बताया था इनका संबंध मराठा प्रशासन से हो जाएगा। मराठा प्रशासन से संबंधित थी आपकी अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके शासनकाल के अनुक्रम में आपको सुमेलित करना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। उनके शासन क्रम के मतलब शासन के अनुसार जो है इसको आपको सुमेलित करना है। प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका है, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले आपका क्या होगा, इसमें से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले इसमें से शासन किसने किया था? तो इसमें से बालाजी विश्वनाथ आ जाएंगे, यानी कि आपका पहले सी होगा। फिर कौन आएगा? फिर आपके आ जाएंगे बाजीराव प्रथम आ जाएंगे, यानी कि ए हो जाएगा। फिर बाजीराव जिनको हम द्वितीय के नाम से जानते हैं ये आ जाएंगे, यानी कि बी आ जाएगा। फिर आपके आ जाएंगे कौन? लास्ट में आपके माधवराव आ जाएंगे, यानी कि CABD आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहले कौन हो जाएगा आपका? पहले हो जाएंगे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद आपके कौन होंगे? तो बालाजी
विश्वनाथ के बाद आपके आ जाएंगे बाजीराव प्रथम, जिन पे मूवी बनी थी बाजीराव मस्तानी, वही वाले बाजीराव आपके आ जाएंगे। फिर आपके आ जाएंगे, इनके बाद बनते हैं इनके बेटे कौन हो जाएंगे, बालाजी बाजीराव, जिनको हम किस नाम से जानते हैं, बालाजी बाजीराव को, इनको हम नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद आपके आ जाएंगे माधवराव, यानी कि बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद शासक कौन बनता है, पेशवा कौन बनता है, तो माधवराव बनते हैं। तो CABD आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही है। और इसको भी आपको कालानुक्रम में सुमिलित करना है, छत्रपति साहू जी, फिर राजा राम, फिर संभाजी या शिवाजी द्वितीय, इसको आपको सुमिलित करना है। तो ऑप्शन आपका बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले आपके क्या आएंगे, पहले आपके कौन आएंगे, तो पहले आपके आएंगे संभाजी आएंगे, यानी कि 3 आएगा। फिर आपके कौन आएंगे, फिर आपके राजा राम आएंगे, फिर आपके आएंगे शिवाजी द्वितीय आएंगे, और फिर आपके छत्रपति साहू जी आएंगे, यानी कि 1, यानी कि 3 2 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। 3 2 4 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 3 2 4 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले संभाजी आएंगे, फिर आपके कौन आएंगे, 2 में राजा राम हो जाएंगे, फिर आपके चौथा शिवाजी द्वितीय आ जाएंगे, फिर आपके छत्रपति साहू जी आपके लास्ट में आएंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इनका मैं शासन काल में आपको बता देता हूँ, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा यह प्रश्न। तो संभाजी का शासनकाल था 1680 से लेकर 1679 तक, यानी कि संभाजी आपका कब हो जाएंगे, 1680 से लेकर 1689 तक आपके संभाजी हो जाएंगे। फिर आपके आएंगे राजा राम, और 1689 से 1700 तक रहते हैं ये। फिर शिवाजी द्वितीय आते हैं 1700 लेकर 1708 तक, और इसके बाद छत्रपति साहू जी आते हैं 1708 से लेकर 1749 तक। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा संभाजी कौन थे, तो संभाजी जो थे ये छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े बेटे थे, तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और राजा राम जो है शिवाजी के दूसरे पुत्र थे, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो ये कालानुक्रम भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो है मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था, तो मैंने आपको बता दिया था ताराबाई। यह प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, उनका क्या नाम था। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें से फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश करिए। और निम्नलिखित मराठा देवियों में से जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, तो ताराबाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ताराबाई। किसके शासनकाल में मराठा राज्य नाचीज हो गया और पेशवा जो है वास्तविक शासक बना, तो पेशवा जो है वास्तविक शासक कब बनता है, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, बालाजी बाजीराव के शासनकाल में जो है पेशवा जो है वास्तविक शासक बनता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा था। तो शिवाजी का अंतिम सैन्य अभ्यास कौन सा था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। कर्नाटक का जो अभियान था यह शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कर्नाटक का अभियान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी थी, तो शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। आप इसे याद कर लीजिएगा, औरंगजेब ने जो है शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा दी थी। इसके बारे में आपको याद रखना। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे सी वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा, औरंगजेब। तो आप याद कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। औरंगजेब आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी। अगला प्रश्न आपके सामने है, तो यह आज के फर्स्ट मराठा साम्राज्य के वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।